वो सपना देख रहे हैं, लोग नींद में देखते हैं, वो खुली आंखों में देख रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी को हटाना भी संभव नहीं है। ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है ये। एक बार खुद कहता था कि भारत तेरे दो टुकड़े होंगे, काय का लेकर घूम रहे हैं, जोड़ेंगे वो दिख रहा है। मरी से मर रहे हैं, महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, 350 भारत जोड़ो के लिए निकला तो क्या है, ये हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए निकला हुआ है जो इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जी हाँ, राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। उनके 8 विधायक और पूर्व सीएम गोवा के वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इधर तो वो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं और उधर कांग्रेस छोड़कर उनके जो विधायक हैं वो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। क्या जनता क्या कहती है कि वो दो कौन से टुकड़े हैं जिसको राहुल गांधी लगातार जोड़ने में लगे हैं? लगातार ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, वो कौन से दो टुकड़े आपको लग रहे हैं जिसको वो जोड़ने में लगे? किसी से पूछ लो, किसी को तो पता नहीं है कि कौन से दो टुकड़े हैं। भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। दो टुकड़ों को कहीं ना कभी बांट सकते ना है। और राहुल गांधी ऑलरेडी पप्पू है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और वो लगातार हमसे डर रही है। हमारा जन सैलाब देखकर हमारे साथ में जितने युवा जुड़ रहे हैं, जितने हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, वो 2024 में कह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे सेंट्रल से। ऐसा कुछ नहीं होना कभी। 2024 तो ठीक, 2044 तक भी ऐसी कंडीशन रहेगी। अच्छा, मोदी के बाद जो भी आएगा पार्टी का ही आएगा। अभी कांग्रेस को तो बहुत टाइम है। क्या समीकरण है आपके, जिस तरह से वो लगातार राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि अब की बार तो सेंट्रल से मोदी जी को हटा देंगे? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। भारत की जो जनता है वो सब देख रही है और सब समझ रही है। अच्छा। और जो चुनेगी वो ही बीजेपी को ही चुनेगी, मोदी फिर से आएगा। अच्छा, बिल्कुल। वो लगातार यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। वो कह रहे हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा और हम लगातार जनता से बातचीत करेंगे। देखिए, राहुल गांधी शुरू से पप्पू है और पप्पू रहेगा। बेतुक की बात करता रहता, कभी भी तुक की बात नहीं की उसने किसी ने रूप में। राहुल गांधी का कभी कांग्रेस को आना ही नहीं है। अभी वो तो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे अब की बार। कितना भी कहें, अभी 15-20 साल नहीं आना उनको। अच्छा जी, 15-20 साल आना ही नहीं है उनको। अच्छा। जब थे वो लोग तब क्या किया उन्होंने? अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए 2014 के बाद लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भुखमरी हो रही है। कुछ नहीं हो रही। गांव में लोगों को, गांव क्या, यहाँ तक लोगों को खाना के लिए लॉकडाउन में देखिए आप, हर घर घर में पहुंचाया उन्होंने। अच्छा। कौन कहता है भुखमरी फैली हुई है? वो केजरीवाल कह रहे हैं मैं भी तो फ्री दे रहा हूँ। कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ टॉयलेट जाते हैं वहाँ भी 5 रुपया लगता है। बाथरूम जाते हैं वहाँ भी 5 रुपया लगता है। जेब में पैसा नहीं है तो क्या करें, कहाँ जाएं? आपको नहीं लगता जिस यात्रा की बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जन सैलाब को जोड़ रहे हैं, हमारे साथ जनता जुड़ रही है, आपको नहीं लगता कि कुर्सी डगमगा सकती है 2024 में? वो सपना देख रहे हैं, नींद में देखते हैं, वो खुली आंखों में देख रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी को हटाना भी संभव नहीं है। 2024 में क्या राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत कर रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे 2024? कभी जिंदगी में जो चोर है वो तो चोर है। अच्छा, कैसे चोर है? एक नंबर चोर, शुरुआत तक भारत को उसने खाए लूटा है और क्या किया। वो तो कह रहे हैं मुझे तो मौका ही नहीं दिया प्रधानमंत्री बनने। ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है ये। तोड़ो यात्रा है, जोड़ो नहीं है। अच्छा, कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं जनता है जो उसके लिए काम करता हूँ, जो हमारी सेंट्रल में सरकार है वो जनता जो है वो त्रस्त है और वो राजा जी जो है वो अपने दोस्तों में व्यस्त है। उसका कहना ही वो इसलिए कहता है वो। अच्छा। हाँ, वो है। अरे वो चोर है यार। एक बार खुद कहता था कि भारत तेरे दो टुकड़े होंगे, काय का लेकर घूम रहे हैं, जोड़ेंगे वो? भारत का गाली नहीं, आराम से भारत का जोड़ने की बात करना है, वो तोड़ने की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि लगातार जिस कहने से कुछ नहीं होता, करने में और कहने में बहुत फर्क है भाई साहब। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके की कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बीजेपी 2024 में आ रही है और आगे भी रहेगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि काम महंगाई नहीं लग रही है आपको, सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा, लगातार बेरोजगारी, कोई महंगाई नहीं जा रही। अरे 300 रुपए झाड़ी थी, अब 700 रुपए हो गई। 300 रुपए झाड़ी थी, 700 होगी जनता की। महंगाई नहीं,
जनता को भी तो मिल रहा है। महंगाई कहाँ से हो गई? कमा नहीं रहे क्या? महंगाई नहीं लग रही भाई? नहीं, हमें तो महंगाई नहीं लग रही। रोज कमा रहे, रोज 1000 रुपए ले जा रहे घर पे। अच्छा, मुझे नहीं लग रही। और जिस तरीके के वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जन सैलाब है, पहले हल्ला बोल करा था उन्होंने इसको लेकर, अब कह रहे हैं जितने भी बड़े बड़े नेता है वो एकजुट हो रहे हैं, महागठबंधन की तैयारी हो रही है। क्या नहीं लगता आपको कि हाँ कुर्सी डगमगा सकती है? वो सब झाड़ी वाले हैं। जितनी भी जनता ये चल रही है सब झाड़ी वाले, 500 वाले, एक भी उसमें नहीं है। अच्छा, सब जितने और जो भी हैं वो सब चोर हैं, उनके साथ चोर है। चोर एक भी नहीं अपने। अच्छा, लेकिन वो तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी भाई साहब। और जब से हमारी सरकार आएगी और पहले जिस तरीके की महंगाई थी उसको कम करा जाएगा। अब जैसी महंगाई हो रही है, पहले 70 साल हम रहे हैं, हमने बहुत हिसाब किताब से चलाई है सरकार। अभी तक हम पहले के हम पीएम देगा, पहले भी हम ऐसे ही थे। हमें कोई सरकार रुपए रख के देगी? दे तो नहीं गई ना। हम तब भी खा रहे थे और आज भी खा रहे हैं। अच्छा। महंगाई हमें कहाँ से लग रही? अच्छा, बताओ कहाँ से आपको लग रही? कहीं से महंगाई दाल निकल पाएगी क्या भाई साहब? दाल जिंदगी में नहीं गलेगी, वो खत्म है। अच्छा। ये भारत जोड़ो वाली नहीं है, ये भारत तोड़ो वाली है। भारत कहाँ से टूट रहा है इसमें? जब वो कह रहे हैं कि 2 टुकड़े हैं, और वो मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो 2 टुकड़े हैं कौन से जिनको वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो जोड़ कौन सा? टुकड़े हुए ही नहीं है उसकी नजर में, क्योंकि वो चोर है इसलिए उसे नजर में लग रहा है उसे। कन्हैया कुमार साथ में तो नहीं चल रहे जो इस तरीके के विवादों में रहते हैं? अरे कन्हैया कुमार जैसे 50 उसके साथ चल रहे हैं जो भारत खिलाफ हैं, जो वो ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही चलेंगे। लेकिन कुछ नहीं होगा, आएगा 24 में बीजेपी। जी सर, मेरा नाम वसीम खान हिंदुस्तानी, यूपी से ग्राम पंचायत सदस्य हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके की बातचीत हो रही है, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको क्या लगता है कि भारत के कौन से वो 2 टुकड़े हैं जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? जी सर, मुझे तो नहीं लगता है जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, पर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता आ रही है और सेंट्रल में जो सरकार है वो जनता को त्रस्त हो रही है उनसे, और लगातार जो राजा जी हैं वो अपने दोस्तों में व्यस्त है, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी पर लगातार बातचीत हो रही है। जी सर, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जनता हमारे साथ है, ये गलत बोल रहे हैं। जो जनता इनके साथ जा रही है वो 200 रुपए में बिकी हुई है, वही उनके साथ जा रही है। अच्छा जी सर। तो आपको ये बताइए मुझे, जिस तरह के नेता वो साथ में लेकर चल रहे हैं, जो विवादों में रहते हैं, वो कन्हैया कुमार को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो भी टी शर्ट पहने हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा की, और दूसरी तरफ जो है वो एक ईसाई धर्म के एक धर्म गुरु हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या संदेश जाता है? वो तो कह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या आपको लगता है? जी सर, मुझे तो नहीं लगता है भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। ये जनता की गलत सोच है। पार्टी सारी अपने जगह पे सब सही पार्टी है सर। और ये जो राहुल गांधी, ये केजरीवाल जी, ये अखिलेश जी या नीतीश जी, ये अपना गठबंधन बना रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, पर ये कुछ होना कुछ नहीं है। 2024 में पीएम मोदी ही रहेंगे, मोदी की ही सरकार रहेगी अरे सर। उधर से तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि यहाँ भी आए थे बीजेपी वाले लड़ने, हमने तो हरा दिया और अब की बात सेंट्रल से भी निकालेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो गए, एक भी कुछ नहीं कर पाएगा मोदी का। अच्छा, एक भी चोर, ये जितने भी हैं, अगर ये मोदी गलत होता तो इतनी पार्टियां इकट्ठे हो गए कैसे हराने के पीछे बढ़ रहे हैं? ये साले सब चोर हैं। अच्छा, ये चोर है इसीलिए साथ हो गए। वो अकेला आ रहा है, अकेला उसे कोई हराने वाला नहीं है। हाँ, मोदी हराने वाला कोई नहीं है। मोदी ईमानदार है, ईमानदार है, कोई हराने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है जो भारत जोड़ो की यात्रा की बातचीत हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। हिंदू मुसलमान के बीच में जो टूट हो गई है उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और क्या हिंदू मुसलमान टोट कहाँ से हुई? और क्या तुम्हें कहाँ से लग रहा है हिंदू मुसलमान? हिंदुस्तान में और हो क्या? यही तो हो रहा है। हिंदू मुसलमान ही तो 1100 रुपए का, ऐसा कुछ नहीं है, सोच है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, महंगाई इतनी जा रही है। आप बोलते हो कि पहले उनकी बात सुन ले, और क्या हो गया? पहले उनकी बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब दीजिए। जी, और क्या वो क्या ये नहीं दिख रहा है, महंगाई नहीं दिख रही है इनको, वो नहीं दिख रहा है। मरीज से मर रहे हैं, महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, 350 भारत जोड़ो के लिए निकला तो क्या है? ये हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए निकला हुआ है, जो इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। और भाई साहब, वो लगातार जो विवादों में रहते हैं, कन्हैया कुमार उनको साथ लेकर चल रहे हैं, और वो जो ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो वो कहते हैं कि मैं नीचे पैर नहीं उतारूंगा, नहीं तो भारत माता की जो मिट्टी है वो मेरे पैरों में लग जाएगी। वही कहते हैं जो धर्म गुरु बोलता है, जो धर्म गुरु है। ये कोई धर्म गुरु नहीं बोलता है ऐसा। जॉर्ज स्पिनोजा नहीं बोलता है, नहीं है जॉर्ज स्पिनोजा, वो नहीं है। अभी आप कन्हैया कुमार से झाड़ी सोने में पहुंच गए। कन्हैया कुमार ने भारत तोड़ो कब बोला था? भारत होंगे टुकड़े। कन्हैया कुमार का कोई स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसमें कन्हैया कुमार ने बोला हो कि भारत तोड़ो। आपको नहीं लगता? जेएनयू में 10 बार गए, कैसी बात करे? 10 बार है, उसने बार बार ये बोला, बार बार ये बोलिए। भाई साहब कहाँ भाग रहे हो?
वो जो जॉर्ज फर्नांडिस है, जॉर्ज फर्नांडिस था, वो पहले भी बोल चुका है, पहले भी उसने भारत के खिलाफ बोला था, वो हमेशा बोलता है, वो एक नंबर का चौरा साला उसके साथ में आज घूम रहा। जॉर्ज फर्नांडिस पहले भी उसने बोला था भारत के खिलाफ में। कन्हैया जो नहीं, कन्हैया तो बोलते ही है, वो हमेशा खिलाफ में बोलता है। जेएनयू से उसने 50 बार भाषण दिए, उसके एक स्टेटमेंट नहीं 50 स्टेटमेंट दिए भारत जो इसने स्टेटमेंट ने दिए। कन्हैया कुमार ये अच्छा है, ये चोर है, ये भारत के खिलाफ में बोलता रहा। तो वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि मेरे साथ बड़े बड़े नेता साथ में चल रहे हैं, जनशलाब साथ में चल रहा है और सेंट्रल में जो सरकार है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे इनकी किसी की बस की नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये